तो दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Oppo Reno 11 Pro की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, वैसे तो ये स्मार्टफोन लॉन्च हुए 7-8 दिन हो गए हैं और मुझे पता है आपने इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो वगैरह देख ली हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में किसी और यूट्यूबर ने बताई होगी। तो चलिए हम इस वीडियो में इसकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को जानते हैं जो आपको रियल लाइफ में बिल्कुल इफेक्ट करने वाली होंगी। तो इससे पहले कि मैं आपको Oppo Reno 11 Pro की प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊँ, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि स्मार्टफोन में आपको मोटे मोटे फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं और इसकी प्राइस क्या रखी है कंपनी ने। तो देखिए, ये Oppo Reno 11 Pro में आपको 6.7 इंच की एक सुपर एमोलेड कर्व वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें आपको Dimensity 8200 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और बात करें इसके कैमरा की, तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। साथ साथ इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 4600 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 80 वोट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। यह एंड्रॉइड 14 के ऊपर बेस है। बात करें इसकी प्राइस की, तो ये वेरिएंट में आता है 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस है 40,000 रुपये। और अब बात करते हैं Oppo Reno 11 Pro की उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो मुझे स्मार्टफोन में देखने को मिली है और मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम मुझे स्मार्टफोन में लगी है वो लगी इसकी डिस्प्ले में। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको 6.7 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कर्व डिस्प्ले है, पर उसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको प्रोटेक्शन कौन सी टाइप की मिलती है, यहाँ कंपनी ने किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी है। और ऐसा कंपनी तभी करती है जब उस स्मार्टफोन में आपको किसी प्रकार की प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती है। साथ साथ इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी काफ़ी कम है। जी हाँ, इस प्राइस रेंज में आते हुए भी इसकी ब्राइटनेस आपको सिर्फ 950 निट्स की देखने को मिलती है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। इस प्राइस रेंज में कम से कम आपको 2000 निट्स की ब्राइटनेस बिल्कुल देखने को मिलनी चाहिए। और बात करें Oppo Reno 11 Pro की अगली प्रॉब्लम की, जो मुझे लगी है वो लगी इसके प्रोसेसर में। जी हाँ, इसमें आपको MediaTek Dimensity 8200 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। क्योंकि इससे बढ़िया प्रोसेसर जो है 83 अल्ट्रा वाला, वो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। जबकि आप 40,000 रुपये की प्राइस रेंज में आने वाले Oppo Reno 11 Pro में आप 8200 वाला प्रोसेसर दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बात नहीं है। क्योंकि ये प्रोसेसर वैसे तो ठीक ठाक परफॉर्म कर देता है डे टू डे लाइफ में, पर आप जो हैवी टास्क करने जाएंगे तो आपको ये निराश करने वाला होगा। खास करके इसकी प्राइस को ध्यान में रखें तो ये प्रोसेसर मेरे हिसाब से सही नहीं है इस प्राइस रेंज में। और बात करें Oppo Reno 11 Pro की अगली कौन सी क्या प्रॉब्लम की, वो मुझे लगी इसकी स्पीकर में। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको मोनो स्पीकर देखने को मिलते हैं, जबकि ये स्मार्टफोन आपको पता है 40,000 रुपये का है। जबकि 40,000 रुपये के स्मार्टफोन में आपको मिनिमम स्टेरियो स्पीकर बिल्कुल देना चाहिए था। डॉल्बी विजन वगैरह चलो आप नहीं दे रहे हैं, चलता है, पर आपको कम से कम स्टेरियो स्पीकर तो देना चाहिए था। इस स्मार्टफोन में आपको सिंगल मोनो स्पीकर देखने को मिलते हैं। जैसे साउंड क्वालिटी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, पर स्टेरियो स्पीकर की बराबरी बिल्कुल नहीं करने वाले होंगे ये स्पीकर। तो मेरे हिसाब से यहाँ भी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है। और Oppo Reno 11 Pro की अगली जो प्रॉब्लम मुझे लगी है वो लगी इसकी कैमरा है। जी हाँ, वैसे तो ये स्मार्टफोन मुझे पता है कैमरा के नाम पर ही बिकने वाला है। Oppo Reno की खासियत दो ही है, एक तो डिज़ाइन, दूसरी इसकी कैमरा। तो कैमरा में मुझे जो इसकी प्रॉब्लम लगी है वो लगी है इसके अल्ट्रा वाइड में। जी हाँ, इसमें आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ साथ इसके मेन कैमरा में जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं वहाँ पे भी मेरे हिसाब से स्टेबलाइजेशन की काफ़ी कमी है। वो तो हो सकता है एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ठीक हो जाए, पर फिलहाल इसमें एक कमी आ रही है कि इसकी स्टेबलाइजेशन भी खास नहीं है। साथ ही साथ इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है वो काफ़ी कमज़ोर है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और बात करें Oppo Reno 11 Pro की अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो लगी इसकी आईपी रेटिंग मिसिंग होना। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको किसी भी तरह की कोई आईपी रेटिंग देखने को नहीं मिलती है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी कमज़ोर बात है इस स्मार्टफोन की। क्योंकि ये 40,000 रुपये का स्मार्टफोन है और इसमें आप आईपी रेटिंग नहीं दे रहे, वो बिल्कुल सही नहीं है। कम से कम IP54 या 58 कुछ तो देते। इसमें किसी प्रकार की कोई आईपी रेटिंग देखने को नहीं मिलती है आपको। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी कमी में से एक है इस स्मार्टफोन की। और Oppo Reno 11 Pro की जो बैटरी कैपेसिटी है वो मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। जी हाँ, इसमें सिर्फ आपको 4600 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि आप दिन भर काम करेंगे तो आपको कम से कम एक दिन चलने वाला स्मार्टफोन तो चाहिए ना कम से कम। इस स्मार्टफोन के साथ ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 4600 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो आपको पूरा दिन तो बिल्कुल नहीं निकालने वाली होगी। हाँ, आप बिल्कुल ही नॉर्मल टास्क वगैरह करेंगे तो हो सकता है निकाल दे, पर आप थोड़ा बहुत भी हैवी टास्क करने जाएंगे तो आपका ये पूरा दिन बिल्कुल नहीं निकालने वाली होगी। हाँ, इसमें 80 वोट की फास्ट चार्जिंग जरूर दी गई है, वो अच्छी बात है। तो इसकी मेरे हिसाब से कैपेसिटी कम से कम 5,000 mAh की जरूर होनी चाहिए थी। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी Oppo Reno 11 Pro से रिलेटेड जो मुझे स्मार्टफोन में नजर आई और मैंने आपके साथ साझा की। अगर आपको इन प्रॉब्लम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। ये काफ़ी ब्यूटीफुल स्मार्टफोन है। साथ ही साथ इसके कैमरा भी काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको ये स्मार्टफोन लेना है तो आपको इसका बाय लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब #टैग चैनल।